Okay students, we are going to continue the chapter Heredity and Evolution. In this video we are going to study the topic that is the dihybrid cross. Till now bacha we have discussed the monohybrid cross, but now we will discuss the dihybrid cross. देखो बच्चा लोग, आज का टॉपिक है डाईहाइब्रिड क्रॉस. आसान सा वर्ड है. द वर्ड इज डाईहाइब्रिड. डाई मीन्स टू. देखो नाम बताता है, डाई मीन्स टू. तो एक साथ जब टू करेक्टर्स को स्टडी किया जाए तो उसको कौन सा क्रॉस कहते हैं बच्चा? सच क्रॉस इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस. एक बार वापस से बोल रही हूँ, जब एक साथ दो करेक्टर्स को स्टडी करा जाए तो ऐसे क्रॉस को डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो करेक्टर्स को स्टडी करा गया. पहला करेक्टर था सीड शेप और दूसरा करेक्टर था सीड कलर. देखो ध्यान से समझेंगे, दो करेक्टर्स हैं, एक है सीड की शेप, एक है सीड का कलर. तो सीड की शेप दो हो सकती है. आइदर इट कैन बी राउंड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और इट कैन बी रिंकल्ड, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर. देखो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बेटू मुझे. सीड की शेप क्या तो राउंड या फिर रिंकल्ड. राउंड इज डोमिनेंट, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है तो राउंड के साथ हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिंकल्ड का मतलब है रिसेसिव, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर. नेक्स्ट इज द सीड कलर कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज आइदर इट कैन बी येलो, येलो मीन्स capital Y, or it can be green means small y. That is कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. अब क्या हुआ, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से मेंडल ने क्या चूज करे बेटू? पेरेंट्स चूज करे. जैसे अभी तक क्रॉसेस में कर रहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, बिल्कुल वैसे ही मेंडल ने क्या चूज करे बेटा? पेरेंट्स चूज करे. ही चूज टू पेरेंट्स, मेल फीमेल. देखो मेल पेरेंट कौन सा लिया बेटा उसने? मेल पेरेंट लिया उसने राउंड एंड येलो. फीमेल कौन सा लिया? रिंकल्ड एंड ग्रीन. देखो ध्यान से सुनो, मेल उसने लिया राउंड एंड येलो, ये उसने लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन. अगला देखो, राउंड एंड येलो को कैसे रिप्रेजेंट करा गया? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. इसको करा गया स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. देखो ये दो बार क्यों लिखा? क्योंकि एक लॉ था, द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स कहता था दैट ईच करेक्टर था सीड शेप इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पेयर ऑफ फैक्टर. दो होंगे, शेप को भी दो रिप्रेजेंट करेंगे, कलर को भी दो रिप्रेजेंट करेंगे. देखो एक बार वापस से समझा रही हूँ. राउंड के लिए, बिकॉज राउंड इज अ करेक्टरिस्टिक, सीड की शेप है राउंड, तो हर एक करेक्टर, देखो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर कहता था ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर. पेयर है तो यानी कि दो आर रहेंगे, दो वाई रहेंगे, दो स्मॉल आर रहेंगे, दो स्मॉल वाई रहेंगे. नेक्स्ट काम क्या होगा बेटा? नेक्स्ट काम होगा कि क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे. देखो अब क्या बनेंगे बेटा? गैमीट्स बनेंगे. देखो ऐसे नहीं रखेंगे, 2 मिनट ऐसे ही रख लेते हैं. नेक्स्ट काम क्या होगा बेटा? नेक्स्ट काम होगा इसके क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे. अब देखो बच्चा, अंडरस्टूड सी बात है, यहां से एक तो इसका करेक्टर भी आएगा गैमीट में और एक इसका फैक्टर भी आएगा. ऐसा है, शेप का भी आएगा और कलर का भी आएगा, और ऐसे ही यहां से भी शेप का भी आएगा और कलर का भी आएगा. तो इट विल बी कैपिटल आर, कैपिटल वाई फ्रॉम हेयर एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई फ्रॉम हेयर. ऐसा है, और भी बनेंगे, सिर्फ एक ही नहीं बनेगा, पर सारे ही कैसे बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. और फिर क्या होगा बेटा? क्रॉस बनेगा. जब क्रॉसिंग होगी तो ये दोनों मिल गए, और कौन सी जनरेशन आ जाएगी बेटू? F1 जनरेशन आ जाएगी. F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन. देखो फर्स्ट जनरेशन आई, दैट इज, पहले मैंने इसको लिखा कैपिटल आर, फिर इसको लिखा स्मॉल आर, फिर इसको लिखा कैपिटल वाई, फिर इसको लिखा स्मॉल वाई. तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन नेम्ड एज राउंड एंड येलो. ये क्या है बेटा? राउंड एंड येलो है
फर्स्ट जनरेशन। देखो F1 क्या आई, F1 आई राउंड एंड येलो, दैट इज द F1 जनरेशन इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अच्छा, अब वही पुराना प्रोसेस, जब F1 जनरेशन आती है तो बेटा उसके साथ हम क्या करते हैं, सेल्फिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने खूब अच्छे से समझा था, सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन करना। सेल्फ पॉलिनेशन करने का मतलब क्या है, इस बार भी दो पेरेंट्स लिए जाएंगे, सिमिलर पैटर्न पे एक मेल एक फीमेल, ये होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये भी ऐसे ही होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। देखो ध्यान से समझो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अच्छा जी, आगे देखो, अब बात आती है कि इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे। गैमीट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस गैमीट्स बनाते वक्त आपको पेरेंट दिमाग में रखना था। पेरेंट क्या है, पेरेंट था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो आप क्या करोगे, एक तरफ आप लिखोगे कैपिटल R, देखो ध्यान से सुनो, एक तरफ आपने लिखा कैपिटल R, एक तरफ लिखा स्मॉल r। इसके साथ कैपिटल Y भी आ सकता है, स्मॉल y भी आ सकता है, इसके साथ भी कैपिटल Y भी आ सकता है और स्मॉल y भी आ सकता है। यानी कि गैमीट्स क्या बने, चार बने, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। 4 गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट। और दूसरे से भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो 4 गैमीट्स इसके बने, 4 गैमीट्स बेटा इसके बने। देखो बेटा, दिस वॉज टिल द वर्ड नोन एज गैमीट फॉर्मेशन। ये तो एक वर्ड था जिसको हम कहा कि क्या क्या गैमीट्स बने। अब बात आती है मैम क्रॉस करने के लिए कितने बाई कितने का बॉक्स बनाए। तो यार कोई छोटा बच्चा हो तो मैं उसको बताऊं भी, अब आप लोग तो इतने अच्छे अगर इंटेलिजेंट बच्चे हो तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि देखो, सॉरी यार, कोई नहीं, देखो because 4 gametes are there, 1 2 3 4 here and 1 2 3 4 here, so the box will be of 4 by 4, 4 by 4 का बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4। ऐसे इधर देखना, 1 2 3 and 4। तो बॉक्स कितने बाई कितने का बन गया बेटा, 4 बाई 4 का बॉक्स बन गया। ध्यान से देखो, बॉक्स कितने बाई कितने का बन गया, 4 बाई 4 का बॉक्स बन गया। अब ध्यान से देखो कैसे बना, इधर आएंगे एक तरफ, वैसे एरो लगाओ, मेल फीमेल, मेल के चारों लिखो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। इधर लिखो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। देखो बच्चा, अब काम एक्चुअली स्टार्ट होता है। जिस बच्चे को ये बॉक्स भरना आ जाता है उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाता है। जिस बच्चे को ये बॉक्स भरना नहीं आता वो बच्चा कभी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ भरना नहीं सीख पाता। तो देखो बेटू, मैंने 2 पेन्स ले रखे हैं और मैं 2 पेन्स की हेल्प से आपको ये समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाला बॉक्स भरना है, दिस बॉक्स, देखो मुझे सपोज ये वाला बॉक्स भरना है, तो मैं एक पेन को ऐसे रखूंगी और एक पेन को ऐसे रखूंगी, इस बॉक्स पे मिलने दो, समझ आया। ये बॉक्स भरना है तो मैंने एक पेन को ऐसे रखा, एक पेन को ऐसे रखा, यानी कि एक इधर वाले गैमीट का उतार लूंगी और एक इधर वाले गैमीट को उतार लूंगी। ध्यान से देखो, अगर मुझे ये बॉक्स फिल करना है तो एक तो ये दोनों आर उतारूंगी, स्मॉल r स्मॉल r, और एक ये दोनों y उतारूंगी, कैपिटल Y कैपिटल Y। देखो बच्चा, इस वीडियो में तो हम लोग यहीं तक का काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये बॉक्स अच्छे से फिल करना समझाऊंगी, कंटिन्यूड वीडियो रहेगी इसके जस्ट बाद। और किसी को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, नाम सभी डालेंगे, देख देख कर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 टाइम्स करेंगे। थैंक यू सो मच।